नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। 76वें गणतंत्र दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हो गए। आज से 76वां साल शुरू हो रहा है। इन 75 सालों में संविधान की कितनी अवहेलना हुई और संविधान को खत्म करने के कितने प्रयास हुए और आए दिन संविधान को खारिज करने या संविधान को हटाने की बातें की जा रही है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और भगवा संगठनों के द्वारा। तो जाहिर है कि आज देश एक ऐसे संक्रमण काल में है जहां पर संविधान को भी खतरा है, लोकतंत्र को भी खतरा है, धर्मनिरपेक्षता को भी खतरा है और इस देश की साझा संस्कृति को भी खतरा है। और यह सब खतरा 2014 से विद्यमान होने लगा है और आज जिस मोड़ पर भारत खड़ा है, हम समझते हैं कि इस देश के 140 करोड़ लोगों को संज्ञान लेना होगा और सत्ता को नसीहत देनी होगी कि वह सुधर जाए और न संविधान की अवहेलना करे और न लोकतंत्र को खत्म करके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करे और न साझा संस्कृति को रौंदने का काम करे। 76वें गणतंत्र दिवस पर कांग्रेस प्रमुख, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की पीड़ा समझी जा सकती है। उन्होंने जिस तरह से सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट डालकर देश के नाम खत लिखा है या यूं कहें कि देश को संदेश दिया है कि आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, साझा संस्कृति खतरे में है, संप्रभुता खतरे में है और वह खतरा किसी और से नहीं बल्कि सत्ता के द्वारा उत्पन्न किया गया है। आज की सत्ता धर्म निरपेक्षता को तार तार कर रही है और जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नाम लेकर छद्म राष्ट्रवाद की दिशा में आगे बढ़ रही है, उससे भारत ही नहीं पूरी दुनिया वाकिफ है। कल 27 जनवरी है। कांग्रेस बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान महू मध्य प्रदेश में जय भीम, जय संविधान, जय बापू रैली करने वाली है और पदयात्रा भी करेगी। तो कांग्रेस को रैली करने की इजाजत बड़ी मशक्कत करने पर दी गई और वह रैली में कहा गया कि उसमें राजनीतिक, धार्मिक व्याख्यान या भाषण नहीं होने चाहिए। पिछले 24 घंटे से कांग्रेस जनों ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को घेरने का काम किया, तो रैली करने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन जो प्रतिबंध लगाए गए हैं क्या वह लोकतंत्र और संविधान की अवहेलना नहीं कर रहे हैं? राजनीतिक स्वतंत्रता, भाषण की स्वतंत्रता इस देश में संविधान ने दिया है और उसी संविधान के को बचाने के लिए अगर भाषण दिया जाए तो वह नरेंद्र मोदी और सत्ता को पसंद नहीं है। कल ही इलाहाबाद में लगे महाकुंभ मेले में धर्म संसद आयोजित की जा रही है, जिसमें तमाम अखाड़ों से आए साधु संत और इस देश के चारों शंकराचार्य और तमाम मठाधीश आग उगलने वाले हैं। उनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है, उन्हें कोई गाइडलाइन नहीं दी जा रही है और उम्मीद है कि कल धर्म संसद में
हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह से राग अलापा जाएगा और जिस तरह से नरसंहार करने, बलिदान देने, बलिदान लेने की बात कही जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उस पर नियंत्रण लगाना चाहिए था। लेकिन आज की सत्ता 140 साल पुरानी कांग्रेस, जिसने की आज़ादी दिलाई थी, इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा किया था, देश को आगे बढ़ने के लिए तमाम संसाधन और सुविधाएं मुहैया कराई थी, उस कांग्रेस पर नियंत्रण लगाने के लिए, उस कांग्रेस के भाषण पर नियंत्रण लगाने के लिए नरेंद्र मोदी के मंसूबे को समझा जा सकता है। लेकिन सत्ताधारी मनुवादी शासन क्या धर्म संसद में आयोजित होने वाले 27 जनवरी के साधु संतों के समागम और उनके भाषण, जो कि जहरीला भाषण होने वाला है, उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है। उनकी जुबान पर लगाम लगाने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया है। जाहिर है कि जैसा कि मैंने कल के वीडियो में आशंका व्यक्त किया था, वो सारी आशंकाएं 100% सत्य हैं। यहाँ तक कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को भी निशाने पर लेने के लिए धर्म संसद ने मन बना लिया है और इस देश की संप्रभुता, अखंडता और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी के हक और अधिकार पर बात नहीं की जाएगी, बल्कि ओबीसी, एससी, एसटी को वर्ण व्यवस्था के युग में झोंकने, मनुस्मृति को लागू करने, संविधान हटाने की बात धर्म संसद में होने वाली है, जो कि भारतीय राष्ट्रवाद और संप्रभुता, अखंडता के खिलाफ 27 जनवरी को धर्म संसद में आग उगली जानी है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। लेकिन महू, जहां पर कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को पैदा हुए थे और उन्होंने संविधान हमें दिया, एक ऐसा उम्दा संविधान जिससे इस देश की तकदीर बदल सकती है और इस देश के लोगों को आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक हर तरह के अधिकार मिले हैं। तो संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म स्थान पर होने वाली जय भीम रैली, जय संविधान, जय भीम, जय बापू रैली को रोकने के लिए कुत्सित प्रयास किया गया, लेकिन उस प्रयास में भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस सफल नहीं हो सका, क्योंकि कांग्रेस ने कहा कि आज ही संविधान लागू हुए 75 साल पूरे हुए हैं और देश 76वीं वर्षगांठ संविधान लागू होने की मना रहा है। और जैसे ही 75 साल पूरे हुए, 76वां साल आया, नरेंद्र मोदी सरकार ने कांग्रेस के मुंह पर ताला लगाने का काम करने का कुत्सित प्रयास किया। इसके बाद उन्हें रैली करने की अनुमति तो दे दी गई है, लेकिन पाबंदियों के साथ। राजनीतिक भाषणबाजी के लिए जो मनाही थी उसे वापस ले लिया गया है, लेकिन धार्मिक भाषणों पर मनाही की गई है अभी भी। तो जाहिर है कि मल्लिकार्जुन खड़गे की पीड़ा इस देश की पीड़ा है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो राष्ट्र के नाम संदेश दिया है, उसमें झलकता है कि किस तरह से एक छद्म राष्ट्रवाद, या यूं कहें कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर एक छद्म राष्ट्रवाद परोसा जा रहा है और इस देश को तबाही की ओर ले जाया जा रहा है। जिस तरह से लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के आला नेताओं ने कहा था कि हमें 400 पार सीटें दीजिए, हम संविधान को बदल देंगे।
इसे देश कभी न भूला नहीं है और कभी भूलेगा भी नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा, संविधान के प्रति उसकी प्रतिबद्धता, राष्ट्र के प्रति, लोकतंत्र के प्रति उसकी जिम्मेदारी, सब कुछ परिलक्षित होती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने संदेश में कहा कि असमानता भयावह स्तर पर पहुंच गई है, सामाजिक न्याय खंड खंड हो रहा है, ओबीसी एससी एसटी को जितना आरक्षण मिलना चाहिए, समाज में समानता लाने के लिए तार तार हो रही है और अपने करीबी अरबपतियों को देश के संसाधन सौंपे जा रहे हैं, या यूं कहें कि देश को बेचा जा रहा है अपने करीबी अरबपतियों के हाथ में। त्रुटिपूर्ण आर्थिक नीतियां हमारे देश को कहां से कहां ले जा रही हैं। जिस तरह से जीएसटी का प्रावधान किया गया है और जीएसटी में उद्योगपतियों, अरबपतियों को छूट दी गई है और निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और यहाँ तक कि उच्च वर्ग तक को प्रभावित किया गया है। उनकी कमाई को सरकार अपनी जेब में डालने और फिर अपनी जेब से निकालकर उद्योगपतियों के जेब में डालने का काम कर रही है। तो आज हर तरह की विषमताएं हैं, आर्थिक विषमताएं, सांस्कृतिक विषमताओं में खास करके हम चिन्हित करना चाहेंगे कि इस देश में की साझा संस्कृति को चौपट करने के लिए अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किया जा रहा है और इस अत्याचार में उनके धर्मस्थलों को निशाना बनाया जा रहा है और अल्पसंख्यकों को भी निशाना बनाया जा रहा है और उनकी सांस्कृतिक विरासत को चौपट करने और ख़त्म करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश की जा रही है या शिवलिंग तलाश किया जा रहा है या शिव मंदिर तलाश किया जा रहा है। यहाँ तक कि ताजमहल के नीचे भी तेजो महालय मंदिर की तलाश करने की बात की जा रही है, यानी ताजमहल की भी खुदाई करने का इरादा इन कट्टरपंथी शक्तियों को है। तो जिस तरह से भारत खोदो अभियान चलाया जा रहा है पूरे देश में, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हर धर्म के लोगों का भारत है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जितने भी धर्मावलंबी इस देश में हैं, उन सब का यह देश है। जितना एक हिंदू का देश है उतना ही एक मुस्लिम का भी देश है। लेकिन मुस्लिम का देश मानने और मुस्लिम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े करके मुसलमानों को बाहर के देशों, मुस्लिम देशों में भेजने के लिए जो घिनौनी प्रवृत्ति नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार के मन में उपजी हुई है, उसे देश ने ठेंगा दिखा दिया है। लेकिन फिर से CAA NRC को ला करके मुसलमानों को दोयम दर्जे का इंसान बनाने की फितरत में मोदी सरकार है। सिर्फ मुसलमानों को ही नहीं बल्कि OBC SC ST के 75% आबादी को भी दोयम दर्जे का इंसान बनाने की फितरत नरेंद्र मोदी और RSS की है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से संविधान को बचाने, OBC SC ST के हक और अधिकार को जारी रखने के लिए संघर्ष कर रही है, हमें लगता है कि इस देश के 140 करोड़ लोगों को कांग्रेस के साथ एकजुट होना चाहिए और इन सांप्रदायिक शक्तियों, छद्म राष्ट्रवाद को बढ़ावा दे रही असामाजिक शक्तियों के खिलाफ एक जन आंदोलन छेड़ना ही पड़ेगा, वरना यह इस देश को तबाह कर देंगे, चौपट कर देंगे। आपने सुना होगा कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पुरजोर कोशिश हो रही है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए
जगह जगह शपथ खाई गई। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए संत महंत से लेकर शंकराचार्य तक, या यूं कहें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सब एकजुट हो गए हैं और जिस तरह से हिंदू राष्ट्र की दिशा में इस देश को ले जा रहे हैं और पर्दे के पीछे तैयारियां चल रही हैं, हमें लगता है कि जब पर्दे के पीछे तैयारियों जो की जा रही है वह पर्दे के बाहर आएगी तब तक बहुत देर हो जाएगी और इनके इरादे को भांपते हुए इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी को, इस देश के विपक्षी दलों को साझा कार्यक्रम चला करके इनके हिंदू राष्ट्र बनाने के इरादे को ध्वस्त करना जरूरी हो गया है। वरना यह इस देश के 140 करोड़ लोगों को मनुवाद के नाम पर मनुस्मृति युग की ओर ले जाने का कुत्सित प्रयास करेंगे। और इस देश में जो संविधान चल रहा है, इस संविधान को हटाने के लिए फतवा पहले ही जारी कर चुके हैं और आए दिन सुनने में आता है हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के खिलाफ राजतंत्र का समर्थन किया है, नई संसद भवन में सेंगोल को प्रतिष्ठापित किया है, सेंगोल को लेकर पूरे संसद भवन में टहल करके सेंगोल के सामने नतमस्तक होने और सेंगोल को गले लगाने का काम किया है, वह सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक है। सेंगोल का सम्मान करना, सेंगोल को प्रतिष्ठापित करना, यही साबित करता है कि यह देश प्रजातंत्र से राजतंत्र की ओर जा रहा है और उसके लिए आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। हिंदू राष्ट्र बना करके इस देश को प्रजातंत्र को धक्का पहुंचाया जाएगा, संविधान को तार तार किया जाएगा और इस देश की साझा संस्कृति को रौंदने का काम किया जाएगा। और यह सब कुछ ज़्यादा दिनों नहीं, अक्टूबर तक आने वाली विजयदशमी तक इनका तांडव नृत्य शुरू हो जाएगा और विजयदशमी तक इस देश को इनका इरादा है कि हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। दरअसल 1925 में आरएसएस की स्थापना हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए की गई थी। 100 साल पूरे होने वाले हैं, अभी तक इनका हिंदू राष्ट्र, इनके सपनों का भारत, इनके मनुस्मृति के युग का भारत इनके दिल दिमाग में छाया हुआ है और उसी हिंदू राष्ट्र की ओर आगे बढ़ने के लिए नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, संत महंत, शंकराचार्य, पूरा भगवा गैंग आगे बढ़ रहा है। अब उसे कितनी सफलता मिलती है या उसकी सफलताओं पर कितना डेंट लगाने का काम इस देश का विपक्ष और इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी करेंगे, यह तो कुछ समय बाद पता चलेगा। लेकिन आज जो संविधान के सामने तमाम खतरे मौजूद हैं, संविधान को तार तार करने के लिए जिस तरह से संसद में संसद सदस्यों को निकाला जाता है, उन्हें सस्पेंड किया जाता है, उन्हें बर्खास्त किया जाता है और जिस तरह से इस देश के स्वायत्त संस्थानों पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करके स्वायत्त संस्थानों को अपने हाथ में ले करके मनमानी कर रही है, वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। सीबीआई, ईडी, आईटी सब स्वायत्त हैं, लेकिन आज ये स्वायत्त नहीं रह गए हैं बल्कि नरेंद्र मोदी के गुलाम हो चुके हैं। चुनाव आयोग भी एक स्वायत्त संस्थान है और चुनाव आयोग पर भी सवाल जब उठने लगे हैं तो समझिए कि प्रजातंत्र की नींव पर कुठाराघात किया जा रहा है। और जिस ढंग से चुनाव आयोग को प्रभावित करके अपने पक्ष में चुनाव जीतने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और जिस तरह से वोटरों के नाम में हेरा फेरी करके और
दिए गए वोट को प्रभावित किया जा रहा है और रातों रात वोटरों की संख्या मतदान के बाद बढ़ जाती है। वह सब कुछ परिलक्षित करता है कि हमारा देश सही दिशा में नहीं जा रहा है। लोकतंत्र कहीं न कहीं बाधित हो रहा है और उस बाधा उत्पन्न करने के लिए कोई और नहीं, नरेंद्र मोदी की सरकार, नरेंद्र मोदी और शाह चुनाव आयोग तक को अपनी कठपुतली बना चुके हैं। इस देश में न्यायपालिका की क्या स्थिति है, आपने देखा होगा कि 2018 में सुप्रीम कोर्ट के 4 जज निकल करके सामने आते हैं, सड़क पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र खतरे में है अगर इस बात को सुप्रीम कोर्ट कहे और सुप्रीम कोर्ट उस लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने स्तर पर कोई पहल न करे, तो हम समझते हैं यह बहुत ज़्यादा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है कि वह संविधान की रक्षा करे, लोकतंत्र की रक्षा करे और यह अधिकार उसे संविधान ने सौंपा है। ऐसे में अगर स्वायत्त संस्थान न्यायपालिका को भी प्रभावित करने का काम आज की सत्ता कर रही है, और आपने देखा होगा कि गुजरात में किस तरह से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट तक ने राहुल गांधी के खिलाफ निर्णय सुनाया और एक छोटे से मुकदमे के लिए उन्हें 2 साल की सजा सुना दी गई। राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म कर दी गई, उनका घर छीन लिया गया। लेकिन इससे बड़ा न्यायपालिका के क्षेत्र में क्षरण जो हुआ है उसका बखान तो खुद पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने किया है। और जब उन्होंने कहा कि अयोध्या का फैसला सुनाने के पहले वह जय श्री राम के शरण में चले गए और राम ने जो कुछ कहा उन्हीं राम की कृपा से उन्होंने फैसला सुनाया, और उस फैसले पर, अयोध्या फैसले पर किसी भी जज के हस्ताक्षर नहीं है। तो जज ने खुद ही मान लिया कि भगवान राम के कहने पर फैसले दिए जाते हैं, और भगवान राम जब कहेंगे तो वो बाबरी मस्जिद की बहाली की बात नहीं कहेंगे, वह यही कहेंगे कि वहाँ पर राम मंदिर बनाना है और इसके लिए बाबरी मस्जिद को वहाँ से हटा दिए। ध्वस्त तो कर ही दिया गया है। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए 20-25 किलोमीटर दूर जमीन उपलब्ध कराइए और विवादित स्थान पर राम मंदिर बनाने की अनुमति दीजिए, और यह सब काम हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने किया। तो जाहिर है कि आज पूरे व्यवस्था में ही भंग पड़ गई है। पूरी व्यवस्था संविधान के खिलाफ है, वह चाहे न्यायपालिका हो, वह चाहे कार्यपालिका हो, वह चाहे व्यवस्थापिका हो। कार्यपालिका के प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और व्यवस्थापिका की क्या हालत बना रखी है कि किस तरह से लोकसभा और राज्यसभा में कोई कार्रवाई नहीं होती है और सत्ता पक्ष के लोग खुद ही व्यवधान उत्पन्न करते हैं और पब्लिक की गाढ़ी कमाई का पैसा बर्बाद किया जाता है संसद सत्र के दौरान, और न कोई कानून बन पाता है, न किसी चीज़ की समीक्षा हो पाती है। और जिस काम के लिए संसद को बनाया गया है, इस देश के लिए, इस देश के नागरिकों के लिए कानून बनाने के लिए, वह सब काम नहीं हो पा रहा है। और जब 140 सांसदों को एक साथ बर्खास्त कर दिया जाए तो समझ लीजिए कि संसद, लोकसभा और राज्यसभा की प्रतिष्ठा भी दांव पर लग गई है और उसका भी क्षरण हो रहा है। तो आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां पर कि न्यायपालिका की पोल खुल चुकी है, कार्यपालिका की अकर्मण्यता सामने आ चुकी है
और संविधान को हटाने, लोकतंत्र को खत्म करने, हिंदू राष्ट्र बनाने, मनुस्मृति लागू करने का काम अगर सत्ता पक्ष खुद ही करना चाहता है तो समझिए कि देश में कितनी बड़ी आपदा आ चुकी है और इस आपदा से हम कैसे निपटेंगे और देश किस तरह से एक अंधेरी गुफा की ओर जा रहा है, जिस गुफा में प्रवेश करने का तो रास्ता है अंधेरी सुरंग में, लेकिन निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी आम आदमी पार्टी को आपदा पार्टी कहते हैं, लेकिन खुद जो आपदा इस देश में ला दिए हैं और जिस तरह से हर संवैधानिक पदों पर अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, हर संवैधानिक संस्थानों का क्षरण हो रहा है, हर स्वायत्त संस्थानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कंट्रोल हो गया है और वह अपने हाथों इस देश की संस्कृति को मिटाने, इस देश के शासन प्रशासन को कुचलने का काम कर रहे हैं और इस देश की साझा संस्कृति को तबाह करने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या एक राष्ट्राध्यक्ष के लिए यह सब कुछ शोभा देता है? लेकिन नहीं, हमारी सत्ता आज एक संगठन की गुलाम है, आरएसएस की गुलाम है और आरएसएस जिस तरह का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद चाहता है उसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की तरफ नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में ओबीसी, एससी, एसटी के लिए कोई स्थान नहीं है। उस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में सिर्फ ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय के लिए व्यवस्था है, बाकी सब को इन्हीं के अंडर, इन्हीं के नीचे गुलामी में झोंकने के लिए व्यवस्था को आगे बढ़ाने और मनुस्मृति को आगे बढ़ाने, मनुस्मृति को संविधान का दर्जा देने का कुचक्र अगर रचा जा रहा है तो यह इस देश की एकता, अखंडता और इस देश की संप्रभुता के खिलाफ है और इसके लिए इस देश के 140 करोड़ नागरिकों या यूं कहें कि ओबीसी, एससी, एसटी जो 75% से अधिक हैं उन्हें सामने आना पड़ेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोहन भागवत के इरादे को समझना होगा और इन्हें ओट से के चोट से इनके हर मंसूबों को ध्वस्त करना होगा, सत्ता से बाहर करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।